16 नवंबर 2020 उदयपुर का लकड़वास गांव। दोपहर के 3:30 बजे का वक्त। गांव के उप सरपंच गंगाराम डांगी के फोन की रिंग की घंटी बजती है। फोन रिसीव किया तो सामने से घबराई आवाज में एक शख्स ने बोला, भाई साहब, शेख माता मंदिर के आगे उदय सागर तालाब के किनारे प्लास्टिक के बोरे में एक लाश पड़ी है। लाश का नाम सुनते ही गंगाराम चौंक गए। जब वह घटना स्थल पर पहुंचे, वहां का सारा नज़ारा देख करके उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने देखा कि प्लास्टिक के बोरे में एक लाश पड़ी है और लाश को पानी में एक भारी भरकम पत्थर में बांध कर करके फेंका गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त का काफ़ी प्रयास किया गया। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया के जरिए शव को शिनाख्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। राजस्थान के सभी थानों को सूचित किया गया, फिर भी इसका शिनाख्त नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार करवा दिया, लेकिन अपराधियों की तलाश पुलिस ने जारी रखी। 5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस को इस केस में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया और वह लाश किसकी थी उसका भी शिनाख्त नहीं हो पाया। इसी बीच पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली कि कुछ बदमाश एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसके लिए रुपए भी ऑफर कर रहे हैं। कांस्टेबल प्रहलाद राम ने अपने सोर्स को इसको पीछे लगा दिया। हालांकि किसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था यह पता नहीं चल पा रहा था। उदयपुर का रहने वाला राकेश लोहार इस काम पे लगा था। राकेश लोहार को सोर्स ने बोला कि डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा, कुछ पैसे लगेंगे। इस बात पे राकेश लोहार ने मना कर दिया, बोला मैं तो मजाक कर रहा था। पुलिस फिर खाली हाथ रह गई, लेकिन प्रहलाद राम यही नहीं रुकता। वह अपने सोर्स को काम पे लगा रखा था कि आखिर सच क्या है। थोड़े दिन बाद सोर्स ने बताया कि राकेश लोहार और उसके कुछ साथी जो उनके साथ रहते थे वह आजकल बहुत खर्चे कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां कर रहे हैं और ये कोरोना का टाइम था, हर लोग आर्थिक तंगी में थे। इस वजह से पुलिस को इन लड़कों पे शक बढ़ गया। पुलिस ने गोपनीय तरीके से राकेश लोहार के साथ रहने वाले एक लड़के को उठा लिया। सख्ती से पूछताछ में उसने बताया कि उसके साथियों ने कोई बड़ा कांड किया है। अब राकेश लोहार का कॉल डिटेल निकाला गया तो पता चला पिछले दिनों वह असम के एक नंबर पे कई बार बात किया हुआ था। पुलिस के शक के घेरे में राकेश लोहार आ गया था। उदयपुर पुलिस ने राकेश लोहार और उसके साथियों को पकड़ लिया और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो जो कहानी उन्होंने बताई वह हैरान करने वाली थी और चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया कि करीब 5 महीना पहले अगरतला निवासी उत्तम दास की हत्या कर उसकी लाश को पत्थर में बांध करके एक प्लास्टिक के बोरे में पैक कर उदय सागर तालाब में फेंक दिया था। इस मर्डर के बदले राकेश ने असम निवासी तपन दास से 12,40,000 रुपए मिले थे। पूछताछ की मिली जानकारी के अनुसार 5 महीने पहले जो शव मिला था वह वेरीफाई हो गया था। वह शव उत्तम दास का ही था, उम्र करीब 41 वर्ष। वही पुलिस को अब तलाश थी उस खतरनाक शख्स की जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस फौरन तपन दास उम्र 51 वर्ष को पकड़ने के लिए अगरतला की तरफ रुख करती है और जब वह वहां पहुंचती है तो वह देख करके हैरान हो गई और उसको पैरों तले जमीन खिसक गई कि वह जिस तपन दास को पकड़ने गई थी वह मृतक उत्तम दास का सगा बड़ा भाई था। वह उम्र में बड़ा था। लोकल पुलिस की मदद से पुलिस ने तपन दास को पकड़ तो लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा तो उसने जो बताया वह हैरान करने वाला था। उसने बताया कि उसका भाई उत्तम दास शराबी था, वह अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखता था। उसी बीच तपन दास अपने भाई की बीवी रूपा उम्र 39 साल के करीब आ गया। दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गया। उत्तम दास अक्सर उदयपुर
व्यापार के सिलसिले में आता जाता रहता था। इसी का फायदा उठाकर के तपन दास और रूपा नाजायज संबंध बनाने लगे। धीरे धीरे इसकी भनक उत्तम दास को हो गई और वह दोनों के बीच में रोड़ा बन रहा था। क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, रूपा और तपन दास शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहे थे। ऐसे में रूपा और तपन दास ने मिलकर उत्तम दास को खत्म करने का प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत राकेश लोहार को 12 लाख दे करके उत्तम दास को मारने की सुपारी दे दी गई। उत्तम दास ने उदयपुर में फैब्रिकेशन का टेंडर लिया था, जिसके चलते वह उदयपुर आता है और साजिश के तहत एक पार्टी रखी गई। उसी पार्टी में उत्तम दास को शराब में नींद की गोली मिलाकर के पिलाई गई। जब उत्तम दास बेहोश हो गया तो उसकी हत्या कर दी गई और उसे बोरे में भरकर एक तालाब में फेंक दिया गया। उसके बाद तपन दास अगरतला आ गया और घर वालों को बता दिया कि उसकी मौत कोरोना से हो गई और वहाँ की सरकार 100 को लाने का परमिशन नहीं दे रही थी, इसीलिए उदयपुर में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद वह उसकी पत्नी रूपा को लेकर के उदयपुर आता है। दोनों कुछ दिन उदयपुर के गेस्ट हाउस में रुकते हैं और जमकर अय्याशी करते हैं। इसके बाद वापस अगरतला चले जाते हैं। रूपा हत्या के बाद प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती थी, इसीलिए डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था और यही गलती इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा देती है। सभी अपराधियों को पुलिस पकड़ करके जेल में भेज देती है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर एक जागरूकता फैलाना है, जिससे आप अपनी और अपनों की सुरक्षा स्वयं कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।